बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से स्टूडेंट और व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स के बजाय कोई और है। एक दफ़ा बसरा के एक बाज़ार में, जो कि कपड़े का बहुत बड़ा बाज़ार था, एक कस्टमर एक दुकान में दाखिल हुई। उस कस्टमर ने दुकानदार से सामने पड़े हुए कपड़े की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे ये सूट फराहम कर दीजिए। दुकानदार ने कहा कि आप काइंडली, ये सूट मैं नहीं बेचना चाहता, सामने वाली दुकान पर एग्जैक्टली यही वैरायटी क्वालिटी पड़ी है, आप वहाँ से ख़रीदें। कस्टमर बोला, जब मैं आपकी दुकान पर हाज़िर हुआ हूँ तो मुझे आप ही कपड़ा फ़रोख्त कर दीजिए। दुकानदार ने कहा, नहीं, मैं ये कपड़ा फ़रोख्त नहीं करना चाहता, आप प्लीज़ सामने वाली शॉप से ख़रीद लीजिए। कस्टमर ने ज़िद की। कस्टमर ने ये सोचा कि शायद इसके पास, दुकानदार के पास, इस किस्म का कोई और सूट मौजूद नहीं होगा और ये किसी मखसूस कस्टमर के लिए या अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये कपड़ा रखा हुआ होगा इसने। कस्टमर ने बेहद इसरार किया, दुकानदार भी इसरार करता रहा कपड़ा ना बेचने पर, और हर बात पर यह इसरार करता रहा कि सामने मौजूद है ये दुकान, उस पर यह कपड़ा मौजूद है, आप काइंडली ये कपड़ा उस दुकान से ख़रीद लें। कस्टमर चारों नाचार मजबूर होकर वहाँ से उठा, सामने वाली शॉप पर गया, वही कपड़ा उस दुकानदार से ख़रीदा और ख़रीदने के बाद दोबारा पहले दुकानदार के पास वापस आया और एक सिंपल सा सवाल किया कि भैया, आपके पास जब ये कपड़ा मौजूद था, सिर्फ़ एक सूट नहीं, बहुत सारे सूट ऐसे पड़े हुए हैं, तो आपने ये सूट मुझे क्यों फ़रोख्त नहीं किया? मैंने कपड़ा तो दूसरी दुकान से ख़रीद लिया है, काइंडली आप मुझे ये लॉजिक ज़रूर समझा दें कि ऐसा आपने क्यों किया। दुकानदार ने बड़े ही परेशान लहजे में कहा, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर अब तक सामने वाली दुकानदार के पास कोई एक कस्टमर भी नहीं आया। मेरा वो दुकानदार भाई सुबह से रोज़ी की खातिर बैठा हुआ है, लेकिन एक भी कस्टमर ना होने की वजह से मैं ये उसके चेहरे पर परेशानी के आसार पड़ रहा हूँ। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अब जो कस्टमर भी मेरी दुकान पर आएगा, मैं उसे चीज़ फ़रोख्त करने की बजाय सामने वाली दुकान के पास भेज दूँगा। कस्टमर ने फिर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? हर आदमी ये चाहता है कि मेरी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसने कहा, हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। सुबह से लेकर अब तक मेरी सेल इतनी हो चुकी कि मेरे घर का आज का गुजारा बड़ी आसानी से हो सकता है, जबकि मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे सामने वाले दुकानदार ने सुबह से अभी तक कुछ भी फ़रोख्त नहीं किया। पॉसिबल है कि उसके बच्चे परेशान हो रहे हों, पॉसिबल है कि उसके पास आज घर को फीड करने के लिए कुछ भी ना बचा हो। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया कि कस्टमर उधर ही जाएंगे। स्टूडेंट, ज़रा गौर कीजिएगा, क्या ये ईसार, क्या ये कुर्बानी आज हमारे ज़माने में मौजूद है? आज जिस नफ्सा नफसी के ज़माने में हम खड़े हैं, आज हमारे पास बरसों का सामान मौजूद है, लेकिन हम हैं कि लालच, हिरस, हवस के साथ चिपके हुए हैं। जितना भी माल आ जाए, जितना भी माल बन जाए, उतना ही हम कम महसूस करते हैं। कोरोना की इस दुनिया में मैंने ये देखा, आजकल जो मास्क पहले 10 रुपए का होता था, आज वो बाज़ार में 100 रुपए का बिकना शुरू हो गया। जो चीज़ पहले बाज़ार में आम मिला करती थी, आज वो चीज़ बाज़ार से नापैद हो चुकी है। आज फ्रूट आप देखें महंगा हो गया, सब्ज़ियाँ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी कर दी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जब 118-16 रुपए थी, उस वक्त भी किराया यही था। आज 76 रुपए हो गई। किराए में एक पैनी का, एक पैसे का फ़र्क नहीं आया। एक 10 रुपए, एक 5 रुपए, एक 2 रुपए पर लीटर जब पेट्रोल बढ़ाया जाता है, तो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात उस 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए को बहाना बनाकर किरायों में बेतहाशा इजाफा कर देते हैं। ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट, अब तकरीबन 40 रुपए की कमी आ गई है पेट्रोल में। क्या मजाल के हमारे ट्रांसपोर्टेशन के महकमे ने 1 रुपया भी किराए में कमी की हो। हर में से हर आदमी परेशान है, हर आदमी खुशी हासिल करना चाहता है। मैं आज यही समझाना चाहता हूँ कि खुशी है क्या, ये कैसे हासिल हो सकती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट, हमें ये देखना चाहिए कि हम खुशियों को समझते कैसे हैं। खुशियों का ताल्लुक़ इंसान की जेनेटिक्स से होता है, खुशियों का ताल्लुक़ इंसान की नेचर से होता है। हर इंसान जेनेटिकली, हर इंसान नेचरली खुशी महसूस करना चाहता है, खुशी हासिल करना चाहता है। उस खुशी हासिल करने के लिए, उस मुसर्रत को हासिल करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आम तौर पर खुशियों की इकसाम ये हैं मेरे ख़्याल के मुताबिक। आपका इख्तलाफ करना अब राइट होगा, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं मेरे इस टॉपिक से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान 4 तरीक़ों से खुशी हासिल करता है। नंबर 1, जब हमें कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल होता है, जब हमें ज़ाती कोई चीज़ हासिल होती है, जब हमारी ज़ाती ख्वाहिश पूरी हो जाती है,
तो फितरी तौर पर हमें खुशी हासिल होगी। ये खुशी बहुत अच्छी खुशी है, इंसान की नेचर में, इंसान की जेनेटिक्स में मौजूद है ये खुशी। इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरी करके खुश होना चाहता है, इंसान अपनी चीज़ों को हासिल करके जिसे वो हासिल करना चाहता है, इंसान फ़ायदा उठाकर खुश होता है। ये खुशी की बेहतरीन टाइप है। उसके बाद दूसरों के फ़ायदे की खुशी। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बसरा के उस ताजिर की कहानी बताई कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपने ज़ाती फ़ायदे की बजाय किसी दूसरे को फ़ायदा देकर भी खुशियाँ महसूस करता है। यकीन कीजिए स्टूडेंट, अगर आपके अंदर ये आदत आ गई, अगर हमारे अंदर ये आदत आ जाए कि बजाय इसके कि हम अपने फ़ायदे से ज़्यादा खुश हों, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाकर खुशी महसूस करने लग जाएं अगर हम, तो स्टूडेंट मैं आपको अश्योर करवाना चाहता हूं कि ये वो दायमी खुशी है जो किसी भी कीमत पर कम नहीं हो सकती। हम अपने लिए दुआएं करते हैं, काश हम अपने लिए दुआएं करने से पहले दूसरों के लिए दुआएं करना शुरू कर दें। अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ ख़त्म करने की बजाय अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी सोचना शुरू कर दें। जिस इंसान के अंदर ये आदत आ गई कि वो अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी सोचता है, यकीन कीजिए ये वो खुशी है जो आपको मरते दम तक और मरने के बाद भी महसूस होगी, और हो सकता है इसकी खुशी मरने के बाद और भी ज़्यादा महसूस हो सकता है मरने के बाद आप ये महसूस करें स्टूडेंट कि काश हमारी सारी की सारी कोशिशें दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती, आज हमें जो फ़ायदा पहुंच रहा है। तो स्टूडेंट, आखिरत का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये तजर्बाती तौर पर ये बात हासिल हुई कि जब आप अपने हुसूल के लिए कोशिश करते हैं तो खुशी होती है, लेकिन अगर आप किसी की मदद करके, किसी के लिए खुशी का फ़ायदा बनाकर, सामान पहुंचाकर खुशी जो महसूस करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर 3, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। नाज़रीन और व्यूअर्स, अजीब से इंसान हैं हम। बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दूसरों का नुकसान करके खुश होते हैं। बहुत सारे मुआशरे में हमारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त अपनी खुशियां समेटने के बजाय दूसरों को नुकसान में कन्वर्ट करने पर लग जाते हैं। उनकी सारी की सारी कोशिशें, उनकी सारी की सारी कुव्वतें इस बात पर खर्च हो रही होती हैं कि हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन सामने वाले से ज़रूर छीन जाए। इसी का दूसरा नाम स्टूडेंट हसद होता है। यकीन कीजिए ये वो बीमारी है स्टूडेंट जो जिसकी बॉडी में उतर गई, हो सकता है वो दौलत तो समेट ले, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो रात को आराम से सोता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आराम से मर सकता हो। दुनिया का जो शख्स दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुशी हासिल करना चाहता है, मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद फैसला करें कि क्या इंसानियत की मेराज यही है? क्या इंसान इसीलिए पैदा हुआ? अगर हमारे अंदर ये आदत ख़त्म हो जाए तो इंसान का मुआशरा, इंसानों वाला मुआशरा, सही वाले इंसानों वाला मुआशरा बन जाए। लेकिन यहाँ एक मैं बात और भी बताता चला, आप दुनिया के किसी भी फ़र्द से पूछें, वो कहेगा मैं ऐसा नहीं करता। दुनिया का कोई भी शख्स इकरार करने के लिए तैयार नहीं है इस बात का कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। अगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो स्टूडेंट नुकसान पहुंच क्यों रहा है? मुआशरे के कितने अफराद हैं जो नुकसान में हैं? तो किसी न किसी के हाथों तो वो टॉर्चर हो रहे हैं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको इस बात का हुक्म फरमाया है कि आपके हाथ से और आपकी ज़ुबान से लोगों को महफूज रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमारे हाथ से भी और हमारी ज़ुबान से भी और हमारी सोचों से भी आज लोग महफूज नहीं हैं। कोशिश करें कि ये सबसे गंदी आदत आज ही ड्रॉप कर दें। चौथी खुशी जो है वो है हमारी मुस्तकबिल की तवक्कुआत। हम मुस्तकबिल के बारे में बेतहाशा तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं। हम चाहते हैं सुबह ये भी हो जाएगा, सुबह ये भी हो जाएगा, सुबह ये भी हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे को देखा जो कल की मुस्तकबिल की, जो मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हुए अपना हाल तबाह कर लेते हैं। मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताना चाहता हूँ। आप ना माजी की फ़िक्र करें, ना ही फ्यूचर की फ़िक्र करें, आप अपने हाल पर तवज्जो रखें। जब आपका हाल सही गुज़रता चला जा रहा है, आपके मौजूदा ज़माने में कोई बुराइयाँ नहीं हैं, आपके हाल में नेकियां ही नेकियां हैं, आप हाल की ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, आप अपने हाल के फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए आपका हाल अच्छा है तो आपका माजी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और जब आप अपने हाल को बेहतर बनाने की तगदो में लग जाएंगे तो फ्यूचर जब भी आएगा, हाल ही से होकर गुजरना है ना उसने। जिसने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपने हाल पर तवज्जो देनी है, तो उसका फ्यूचर हाल की नदी से ही गुजरेगा ना।
تو پھر وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شمار لوگ فیوچر کو بہتر کرتے کرتے اپنا آج ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنے کل کے لیے اپنا آج مت ضائع کریں، آج کی حفاظت کریں، کل کی حفاظت خود ہی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ کو یقین ہے کہ فیوچر آئے گا بھی آپ کے لیے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگلا مرحلہ آنے بھی والا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگلے لمحے میں آپ ہوں گے بھی؟ تو جب جس کی یقین دہانی ہی نہیں ہے اس پر توجہ دینے کی بجائے جو لمحہ آپ نے حاصل کر لیا اس کو سنوارنے پہ لگا دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں خوشیوں کی۔ میرے خیال کے مطابق تو یہ ایک قسم تھی، لیکن یہ جو دو خوشیاں ہیں یہ اچھی والی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی خوشی ہے اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو۔ اب ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، کیسے رہیں؟ اس کے لیے بھی میں 2-4 ہنٹس لے کے آیا ہوں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ خوش رہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ نمبر 1، حسد سے کنارہ کشی کریں۔ جب آپ حسد سے کنارہ کشی کر لیں گے تو اسٹوڈنٹ آٹومیٹکلی یہ عادت آپ کے اندر سے مائنس ہو جائے گی۔ جب آپ دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب حسد ہی تو ہوتا ہے وہ اندر، کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے، جیلسی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین آج ہی چھوڑ دیں آپ اس کو، حسد سے دور ہو جائیں۔ اور حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس کے اندر حسد ہوا، یقین کیجئے وہ دنیا کی کوئی اچھائی کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے کر سکتا؟ وہ کوئی بھی اچھائی نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا جب تک آپ کے اندر سے حسد نہیں نکل جاتا۔ حسد ایک قدورت ہے، حسد ایک بیماری ہے، حسد ایک مصیبت ہے، حسد ایک پریشانی ہے۔ اس سے بچ جائیں۔ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حسد سے بچ جائیں گے، حسد نکال دیں گے، یقین کیجئے گا بہت سی نیکیاں نہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے اکاؤنٹ میں داخل ہو جائیں گی۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس مثبت سوچیں۔ اسٹوڈنٹ نیگیٹو سوچ ختم کر۔ یہ نیگیٹو سوچ ہوتی کیا ہے؟ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بلا وجہ ہی وہ دوسروں کے بارے میں بدظنی کا جو ہے وہ خیال کر لیتے ہیں۔ میرے بارے میں وہ یہ سوچ رہا ہوگا، میرے بارے میں وہ یہ سوچ رہا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ نیگیٹو سوچوں کو ڈراپ کرو، نیگیٹو سوچوں کو ڈراپ کرو۔ آپ جسٹ پازیٹیو سوچیں، جسٹ پازیٹیو سوچیں۔ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ میں بندے کے لیے بالکل ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گمان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھائی ہوگی کل، تو کل اچھائی ہو جائے گی۔ اگر آپ گمان کرتے ہیں برائی ہوگی تو آپ کے ساتھ برائی ہوگی۔ تو آج آپ بدظنی چھوڑ دیں، پازیٹیو سوچنا شروع کریں، نیگیٹو سوچ کو ختم کر دیں۔ کبھی کوئی نیگیٹیویشن آ جاتی ہے تو اسے کل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 3 ہے صلہ نہ طلب کیا کریں۔ اگر آپ کسی سے نیکی کر لیں، آج ہماری یہ بھی عادت ہے کہ آپ کسی پر 100 روپے خرچ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں تو کہ وہ بھی میرے اوپر 100 روپے ہی خرچ کریں۔ ایکسپیکٹیشنز ختم کر دیں۔ بس آپ اگر نیکی کر دریا میں ڈال والی بات کریں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس بھلائی کا صلہ صرف اور صرف اللہ سے چاہا کریں۔ انسان صلہ نہ دے سکتا ہے، نہ اس سے مانگنا چاہیے۔ تو آپ چھوٹی سی اچھائی کر کے اس کا صلہ جب مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی آپ گرتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے توقعات کم کریں۔ اسی کا مطلب مستقبل کی توقعات ہیں۔ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں۔ جتنی تمنائیں کم ہوں گی، جتنی خواہشات کم ہوں گی، جتنی لوگوں سے توقعات کم کر لیں گے آپ اتنا ہی خوش رہنا شروع کر دیں گے۔ ہمیشہ ہماری توقعات بہت ساری ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی۔ دوسروں کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے لیے یہ بھی کرے گا، وہ میرے لیے یہ بھی کرے گا، وہ میرے لیے یہ بھی کرے گا۔ بس اسی چکر میں ہم ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ امید کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میرا خیال ہے کہ آج ایک یونیک ویڈیو تھی میری۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور میری اس ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو جاتے ہوئے سبسکرائب کر دیں، اپنے کامنٹس ہم تک ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز موٹیویشن آپ کے اس چینل سے آج سے شروع کر دی ہم نے، اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم موٹیویشن ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا کریں گے۔ یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی، بہت سارے ویورز کے کامنٹس پر ڈیمانڈ آئی، اور خیال رکھیے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ بیسیکلی میں ایک کمپیئر بھی ہوں، اور بڑی بڑی کالجز میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے اداروں میں نے کمپیئرنگ کے فرائض انجام دیے، اور وہ لوگ جو میرے اس رویے کو جانتے ہیں انہوں نے بہت سے بچوں نے مجھے کامنٹس کر کے بھیجا کہ سر آپ موٹیویشنل ویڈیوز جو ہے وہ ضرور کوئی اپلوڈ کر دیا کریں۔ تو آگے سے آغاز کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں تو پھر ابھی کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔